अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसका रेस्क्यू जारी है। एयर इंडिया का ये प्लेन था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लंदन जा रही थी ये फ्लाइट और इसमें 242 लोग मौजूद थे। इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस हादसे के बाद गहरा शोक जताया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जहां ये प्लेन क्रैश हुआ है वो मेघानी नगर में एयर इंडिया का जहां प्लेन गिरा वो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल का मेस था और ये आशंका अब जताई जा रही है कि इस प्लेन की चपेट में आने से 20 इंटर्न डॉक्टर्स की भी मौत हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कई लोग अब अपने परिजन का हाल जानने के लिए परेशान हो रहे हैं। हालांकि एयरपोर्ट के पास ही जो परिजन पहुंचेंगे जो इस फ्लाइट में थे उनके परिजनों के लिए कैंप की व्यवस्था कर दी गई है ताकि वो यहां पर रहें, अपनों को तलाश सकें। बॉडी जितनी बरामद हुई है वो पूरी तरह से जल गई है। पहचान भी काफ़ी मुश्किल होगी। सभी जितने शव बरामद हुए हैं उनका डीएनए टेस्ट होगा। और देखिए ये लिस्ट भी जारी की गई है पैसेंजर्स की जो इस विमान में सवार थे। अब एक एक कर सबका डीएनए टेस्ट होगा जितने भी शव बरामद किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह शव जले हैं किसी की शिनाख्त हो पाना ये बहुत मुश्किल है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी ने भी कहा कि जब वो घर पर था तो उन्होंने बहुत तेज आवाज सुनी थी और जब देखने वो बाहर गए तो सिर्फ घना धुआं था और बाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान दिखा और मृत शरीर और मलबा हर जगह बिखरा हुआ नजर आया, जिसके बाद लोग भी सहम गए। मेघानी नगर में प्लेन गिरने के बाद ये बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई जिस पर ये प्लेन गिरा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों इंटर्न डॉक्टर का वो मेस था और कई डॉक्टर्स भी इस विमान क्रैश की चपेट में आ गए होंगे। भारतीयों के अलावा विदेशी नागरिक भी सवार थे और सबके नाम अब सबके लिस्ट जिन्होंने बोर्ड किया था जो इस फ्लाइट में थे उनका लिस्ट भी आ गया है। इसमें बताया जा रहा है कि 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर थे। प्लेन में ब्रिटेन के भी 52 यात्री थे, पुर्तगाल के 6 और कनाडा का 1 यात्री था जो लंदन के लिए सफर कर रहा था। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने कहा कि अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जाने वाली ये फ्लाइट आज सुबह उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के बाहर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद एयरपोर्ट अहमदाबाद का फिलहाल बंद कर दिया गया है, उसे चालू नहीं किया गया। इससे रांची से भी जो फ्लाइट अहमदाबाद के लिए उड़ान भर रही थी उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। अगली सूचना तक सभी उड़ान यहां पर रद्द है, सभी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपनी जो फ्लाइट है उसे चेक कर लें कि क्या अपडेट है, क्या उनकी फ्लाइट उड़ान भरेगी या फिर उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब एक एक कर सबकी की शोक संवेदना भी आ रही है। इधर इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुख के साथ ये पुष्टि करता हूं कि अहमदाबाद लंदन गैटविक से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और हमारी संवेदनाएं इस विनाशकारी घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के पास हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रभावित लोग हैं उनके परिवार को सपोर्ट करना हमारी प्राथमिकता है। फिलहाल जितनी भी अपडेट है वो साइट पर अपडेट कर दिया जा रहा है। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को सहायता करने और प्रभावित लोगों को जो जरूरी देखभाल है, सहायता है वो प्रदान करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, जो कोशिश की जा रही है। फिलहाल इमरजेंसी सेंटर को भी सक्रिय कर दिया गया है। इमरजेंसी नंबर जारी कर दिए गए हैं, जिनके अपने हैं वो उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस विमान क्रैश के बाद सभी स्तब्ध हैं। एक बड़ा विमान हादसा ये हुआ है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर डीजीसीए का भी बयान आया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान क्रैश होने पर डीजीसीए ने बयान जारी कर कहा कि संचालन करते समय इस उड़ान का AI-171 का संचालन करते समय ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सहित 242 लोग सवार थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल के पास फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदन के साथ थी। कैप्टन सुमित सभरवाल 8200 घंटों के अनुभव वाले LTC हैं और सह पायलट के पास भी 1100 घंटों की उड़ान का अनुभव था। ATC के अनुसार विमान ने रनवे में 23 से 1:39 पर अहमदाबाद
से उड़ान भरी थी। रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे पर परिधि के बाहर जमीन पर गिर गई। दुर्घटनाग्रस्त जहां पर ये विमान हुआ वहां पर से काला धुआं निकलता हुआ देखा गया है। हालांकि इस हादसे के बाद तुरंत ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की 90 कर्मियों वाली टीम को गांधीनगर से भेजा गया विमान के जरिए दुर्घटना स्थल पर। वहां पर सभी रेस्क्यू में लगे हुए हैं और वडोदरा से भी 3 टीमें भेजी जा रही हैं। अब कई तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि कैसे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। खबर जो मिल रही है कि ये विमान जो लंदन के लिए उड़ान भरा था उसके अनुसार टेक ऑफ के बाद प्लेन का पिछला हिस्सा जो था वो एक पेड़ से टकरा गया था और इसी वजह से ये हादसा हुआ। सबसे दुखद बात यह है कि 242 यात्रियों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे और इस बात की भी पुष्टि हुई है। फिलहाल अभी कई शव बरामद किए गए हैं जो बुरी तरह जल गए हैं और सभी रेस्क्यू किए जा रहे हैं। कुछ अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कितने क्या कुछ घायलों को भी निकाला गया है, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि विमान जहां पर क्रैश हुआ है एक हॉस्टल के ऊपर ये विमान गिरा है और वो डॉक्टर्स इंटर्न डॉक्टर्स का मेस था। तो ये भी आशंका जताई जा रही है कि उस मेस में भी 20 इंटर्न डॉक्टर इस हादसे का शिकार हो सकते हैं। इस घटना के बाद पूरे तरीके से उस इलाके में अफरा तफरी मच गई है और गृह मंत्री ने भी इसकी जानकारी फोन पर ली है। मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की थी। मेघानी नगर में यह हादसा हुआ है अहमदाबाद में, जहां मेघानी नगर में मेस पर ये विमान क्रैश हुआ, गिरा विमान का मलबा और वहां भी कई लोग इंजर्ड हुए होंगे और कई हादसे का शिकार हुए होंगे। शुरुआती रिपोर्ट्स जो है वो बताया जा रहा है कि विमान में तकनीकी खराबी के कारण ही यह हादसा हुआ होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि विमान का पिछला हिस्सा पेड़ से टकरा गया जिसके बाद ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। अब तक जो खबर मिल रही है कि 100 शव मिले हैं इस हादसे में। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन ये था जो क्रैश हुआ है और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन की भी खबर मिल रही है। सांसद परिमल नाथवानी ने अपने एक हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। परिमल नाथवानी ने यह लिखा है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे का शिकार हो गए हैं। इस हादसे में उनकी भी मौत हो गई है। ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली थे और एक कनाडाई नागरिक भी था। हादसे की जगह से अब तक शव जितने बरामद किए गए हैं उनकी संख्या 100 बताई जा रही है और प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया है वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर्स घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि ये एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और 2 मिनट के बाद ही ये विमान क्रैश हो गया, यानी टेक के समय ही विमान का पिछला हिस्सा जो जानकारी मिल रही है वो पेड़ से टकरा गया और ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। आपको बता दें कि जो जानकारी है विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ही क्रैश हुआ है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और शवों को लेकर फौरन उनका रेस्क्यू किया गया, लेकिन कई लोग शव में तब्दील हो चुके थे। हालांकि 100 शव अभी तक मिलने की बात सामने आ रही, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कई डॉक्टर्स, जिस बिल्डिंग पर यह विमान क्रैश हुआ वहां पर डॉक्टर्स रहते थे, तो 15 डॉक्टर के घायल होने की भी खबर मिल रही है। 2020 में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। केरल के कोझिकोड में 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया था और इस हादसे में 21 यात्रियों की मौत हो गई थी जबकि 110 घायल हुए थे और इसमें कोरोना के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों को लाया जा रहा था और उसी दौरान विमान रनवे से ही फिसलकर क्रैश हुआ था और उसके बाद ये बड़ी घटना अब हुई है। कैसे ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है वो लगातार अब उसकी जांच की जा रही है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पिछला हिस्सा जो विमान का था वो पेड़ से टकरा गया था और विमान हादसे का शिकार हो गया। इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे और उनकी मौत की भी खबर मिल रही है।
सांसद परिमल नाथवानी ने अपने एक हैंडल पर यह पोस्ट किया है कि उनका भी निधन हुआ है। इस प्लेन क्रैश के बाद सड़कों पर लाशें बिखरी हुई मिली। शरीर इतने जल चुके हैं कि उनकी शिनाख्त तो मुश्किल है। फिलहाल 100 से ज्यादा यात्रियों के शव को बरामद किया गया है। 242 इसमें सवार थे, लेकिन अब जैसे जैसे मलबा हटेगा विमान का, कई और शव भी बरामद किए जाएंगे और शव पूरी तरह से जल चुके हैं, जिन्हें अब डीएनए टेस्ट के जरिए ही परिजनों को सौंपा जा सकता है। फिलहाल जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। प्लेन जब क्रैश हुआ, कई लोग हादसे के शिकार हो गए। उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा है। जिस बिल्डिंग से विमान टकराया है उसमें डॉक्टर्स रहते हैं और इस हादसे में 15 डॉक्टर्स के भी घायल होने की खबर मिल रही है। उड़ान भरते ही अचानक ये विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर विमान की बैटरी से बनावट तक इसमें विवाद रहा है और अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए ये विमान जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी उड़ान भरने पर 3 महीने तक रोक भी लगा दी गई थी और उसके बाद फिर से ये हादसा हुआ है। भारत के अगर इतिहास को देखें विमान हादसों को लेकर, तो 5 बड़े विमान हादसे भारत में हुए हैं। हरियाणा में 2 प्लेन टकराया था जिसमें 349 लोगों की मौतें हो गई थी। वहीं कर्नाटक में खाई में गिरा था प्लेन और उसमें भी कई लोग हादसे के शिकार हुए थे। और फिलहाल इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 100 शवों को अब तक बरामद किया गया है। नवंबर 1996 में 2 प्लेन आपस में टकरा गए थे जिसमें 350 से कम 349 मौतें लगभग हुई थी और सबसे बड़ा हादसा ये अब तक निकला था और इसे चरखी दादरी विमान हादसा कहा जाता है। यह हादसा हरियाणा के चरखी दादरी के पास उस समय हुआ जब 2 प्लेन एक दूसरे से टकरा गए। इस टक्कर में दोनों विमान में सवार सभी 349 लोग मारे गए थे। यह दुर्घटना पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच गलतफहमी और ऊंचाई की जानकारी सही से न समझ पाने की वजह से ही हुई थी। और एक और हादसा हुआ था जनवरी 1978 में जब अरब सागर में प्लेन गिरा था। 213 मौतें इस वक्त हुई थी। ये 1 जनवरी 1978 को मुंबई से उड़ान भरते ही बोइंग 747 अरब सागर में जा गिरा था। दिशा भ्रम और तकनीकी खराबी की वजह इस हादसे की सामने आई थी और इसमें 213 लोगों की जान चली गई थी। ये प्लेन मुंबई से दुबई जा रहा था। वहीं मई 2010 में कर्नाटक में हादसा हुआ था। कर्नाटक के खाई में प्लेन गिर गई थी और इसमें 158 यात्रियों की मौत हो गई थी। 22 मई का वो दिन था 2010 जब एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 दुबई से कर्नाटक जा रहा था। विमान में 166 लोग सवार थे। लैंडिंग के समय मौसम ठीक था लेकिन रनवे छोटा और ऊंचाई पर बना हुआ था। पायलट ने विमान को जमीन पर देर से उतारा जिससे ब्रेक लगाने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं बची। नतीजा ये हुआ कि विमान रनवे से आगे फिसलता चला गया और खाई में गिरकर 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई और जांच में ये सामने आया कि पायलट बहुत थके हुए थे और समय पर सही निर्णय नहीं ले सके जिसकी वजह से ये गंभीर दुर्घटना हुई है। एक और हादसा जो 1993 में हुआ था। औरंगाबाद एयरपोर्ट पर ट्रक से फ्लाइट टकरा गई थी और इसमें 55 मौतें हुई थी। 26 अप्रैल की वो तारीख थी 1993 में जब इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 491 औरंगाबाद से मुंबई जा रही थी। जैसे ही विमान ने उड़ान भरना शुरू किया उसी समय रनवे पर एक ट्रक मौजूद था। पायलट को ट्रक समय पर दिखाई नहीं दिया और विमान उससे जा टकराई। टक्कर के बाद विमान में आग लग गई और वो टूट गया और इस हादसे में 55 लोगों की जान चली गई जबकि कई लोग घायल हुए। वही 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश हुआ था और 21 लोगों की मौत हुई थी। केरल में कोझिकोड में 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसला था और क्रैश हो गया था। 21 यात्रियों की मौत हुई थी इसमें और 110 लोग घायल हुए थे। से हुए हैं जिनसे सबक लेने की जरूरत है। 1985 में जापान में एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था और 520 लोगों की मौत हो गई थी। 12 अगस्त 1985 को जापान एयरलाइंस का बोइंग 123 विमान उड़ान के थोड़ी देर बाद ही पहाड़ी क्षेत्र में क्रैश हो गया था और विमान का प्रेशर सिस्टम इसमें फेल हुआ था। पायलट विमान को कंट्रोल नहीं कर सके और हादसे में 520 लोगों की जान चली गई और ये
अब तक का सबसे बड़ा सिंगल प्लेन क्रैश माना जाता है, जो जापान में हुआ था 1985 में, जिसमें 520 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 1974 में तुर्की में प्लेन का दरवाजा टूटा था और 346 मौतें हुई थी। आपको बता दें कि तुर्किश एयरलाइंस का DC-10 विमान पेरिस के पास जंगल में गिर गया। उड़ान के दौरान केबिन का दरवाजा अचानक टूट गया, जिससे एयर प्रेशर बिगड़ गया और विमान का कंट्रोल खो गया और इस हादसे में भी 346 लोग मारे गए थे। बाद में जांच में पाया गया कि विमान डिजाइन में गंभीर गलती का ही ये परिणाम था, जिससे हादसा हुआ था। 1980 में भी सऊदी प्लेन में आग लगी थी सऊदी में, जिसमें 301 लोगों की मौत हुई थी। सऊदी एयरलाइंस का ये लॉकहीड ट्राइस्टार विमान रियाद से उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही केबिन में इसमें आग लगी और पायलट ने विमान को सुरक्षित उतार लिया, लेकिन विमान को समय रहते खाली नहीं कराया जा सका, जिसकी वजह से यहां अंदर मौजूद 301 सभी यात्रियों ने दम तोड़ दिया। इनके दम घुटने से मौत हो गई।